हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की महती कृपा से और सभी गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम लोग परंपरा से जुड़े हैं। भगवान की भजन करना, गुरु चरणाश्रय, गुरु से दीक्षा प्राप्ति करना, भगवान की सेवा करना, ये सब परंपरा की शिक्षा है। हम ये परंपरा से हम जुड़ते हैं। गुरु का कोई उपासना की जरूरत नहीं है। लोग सोचते हैं ना, गुरु को इतना क्यों रेस्पेक्ट दिया जाता है। जो रेस्पेक्ट लेता है वो गुरु नहीं है, वो तो लघु हो गया ना। समझते हैं ना। जैसा पुजारी है, पुजारी के लोग क्यों रेस्पेक्ट देते हैं? वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं ना। हम ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुजारी का जरूरत होता है। हमारा जो पूजा है, हमारा जो फल है, फूल है, जो भोग है, उसको कौन अर्पण करेगा? वो भगवान के रहने वाले, भगवान के पास में रहने वाले जो पुजारी वो अर्पण करते हैं। उनका पोजीशन नहीं होता है, गुरु का पोजीशन नहीं होते हैं। गुरु क्यों हम इतना बड़े मानते हैं? हमारा उपासना जो है, हमारा जो पूजा है, हमारा जो पद्धति है, हमारा जो समर्पण है, हम गुरु के माध्यम से हम ठाकुर जी को देते हैं। रेस्पेक्ट देने का कारण यही होता है। ऐसे नहीं कि ठीक सिर्फ गुरुदेव हमको ज्ञान देते हैं इसलिए वो बड़े हैं। शास्त्र में भी ज्ञान है, लेकिन हमारा पूजा कौन? जैसे इधर पुजारी नहीं रहेंगे, आप भोग लाएंगे तो अर्पण कौन करेगा? जीव का जो स्वभाव है ना, ये तो भगवत उपासना नहीं है, भोगने का उनका वासना है। भोगने का वृत्ति हम लोग का है ना, विषय को भोगना ये हमारा टेंडेंसी है। ये कुल धर्म जैसे होता है ना, अपना अपना कुल का धर्म होता है, ये जीव का धर्म है। भोग शरीर इसको बोलते हैं। भोग में कुछ सुख नहीं है, लेकिन ये तो हमारा टेंडेंसी है, स्वभाव है। भोगोन्मुखी हो गए हैं। और गुरु जी क्या करते हैं? सेवोन्मुखी करते हैं। सेवोन्मुखी जिह्वादो स्वयं अवस्फुरत्याधा। सेवनमुखी, एक भोगोन्मुखी जीवों को सेवनमुखी करना इतना छोटा काम नहीं है। कितना खिंच खिंच कर उसको लाना पड़ेगा, उनके लिए कितना व्यवस्था करना पड़ता है, फिर वो भाग जाता है, कितना बहाना बनाकर भाग जाता है। और इनके लिए कितना ठाकुर जी को प्रार्थना करके आचार्य लोक ने शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से कितना पद्धति, जहाँ जहाँ शास्त्र का सुइटेबल पॉइंट्स होता है उसको लाकर बद्ध जीव के लिए दिए हैं। आचार्य लोग देखो पद्धति का उपासना जो किए है ना, अलग अलग। जैसे रूप गोस्वामी के टाइम में, जीव गोस्वामी के टाइम में मोबाइल किसका पास है? मोबाइल की सब बंद कर दीजिए। रूप गोस्वामी के टाइम में, षड गोस्वामी के टाइम में, उस समय बस भजनानंदी थे। सूखा रुखा खाते थे, ब्रज में भजन करते थे। त्यागी तो त्यागी बस। जो लोग बाबा जी बनते थे उनका ना तो कुटिया था, ना कुछ नहीं था। कौपिनिकन था। आजकल कौन कौन कौपिनिकन था पहनेगा? ठंडे में मर जाएंगे ब्रज में वो लोग। सूखा रोटी खाकर कौन भोजन कर सकता है? आचार्य लोग देखते हैं ना, ये जीव का कौन सा स्वभाव है, ये लोग कैसे, ये भक्त लोग भोगोन्मुखी जीव उस सेवनमुखी कैसे बनेंगे? उनको ठाकुर जी एम्पावर्ड करते हैं, शक्ति देते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी को ऐसे जो प्रिंसिपल आता है आचार्य जुगाचार्य से, वो ऐसा नहीं कि वो मनमाफी कुछ बना है। भगवान कृष्ण को पता होता है ना, अभी जो जीव है उन लोग का भीतर में कितना सामर्थ्य है। समझ रहे हैं ना, उनको पता है। तो इसी हिसाब से वो एम्पावर्ड सोल को इंटेलिजेंट देते हैं, प्योर। क्योंकि एम्पावर्ड सोल कौन होता है? जिनका कॉन्शियसनेस को कृष्ण ने पकड़ लिया। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण ने उनको पूरा आत्मसात किए। जैसे हमको माया आत्मसात कर ली, निगल लेते हैं। आत्मसात समझ रहे हो ना? जैसे कोई मगर है, मगर निगल लिया, तो अभी क्या है तुम्हारा कंट्रोल? कुछ नहीं है। छटपट होना है। वो अगर दया करेगी तो करेगी, नहीं तो भीतर चले जाएगी। अभी हम लोग का हालत यही है। माया ने हमको निगल लिया। और आत्मसात क्या होता है? ठाकुर जी उनका जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, तो आत्मसात कर लेते हैं। उनका माध्यम से हमारा कल्याण हो रहा है। इसलिए आज ये प्रसंग हम सुनेंगे। 2-4 क्लास प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमारे इधर जो मैनेजमेंट है वो सुंदर व्यवस्था किए हैं। महाराज की ये बहुत बड़ी कृपा है, आप लोग जुड़े हैं। ये साधु की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा उनके शिष्य के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं। अगर प्रभुपाद को समझना है, प्रभुपाद का सेवा करना है, तो उनके शिष्य की
माध्यम से करना है, उनका मूड को हम कैरी करना है, ट्राई कर रहे हैं। बद्ध जीव को लेकर कोई सेवा अनुष्ठान करना है छोटा काम नहीं है। कंडीशन सोल है ना उनका, बहुत, इसका नाम कंडीशन सोल है, वो बद्ध जीव है, फिर कंडीशन में कुछ काम करते हैं। ये कंडीशन का दो अर्थ है ना, एक बद्ध अवस्था है और कोई भी सेवा भगवान का करते ना कंडीशन, इसलिए उनको लेकर कोई सेवा अनुष्ठान करना बहुत मुश्किल है। फिर महाराज श्री की कृपा है, बहुत सुंदर स्टैंडर्ड आप लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो कौन सा बात बोल रहा था? हाँ, सेवोन्मुखी नहीं, एक पॉइंट में आया था मैं, फिर चला गया। हाँ, आत्मसात हम कर रहे थे, तो प्रभु जी लोग बोले हैं कि नरसिंहदेव भगवान के ऊपर कथा बोलने के लिए, तो बहुत बड़ा विस्तृत कथा है, क्योंकि हम लोग थोड़े पढ़े हैं ना, तो कोई भी श्लोक छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब तो तत्व है और सब में सब जुड़े हैं। जैसे फूल की माला है ना, एक से एक लगा है, एक से एक लगा है, एक धागा होता है, इसे भक्ति में ये सब, भागवत में सब जुड़े हैं, किसको भी छोड़ना मुश्किल हो जाता है, बहुत रस है इसमें। ये 7वां स्कंद में नरसिंहदेव भगवान की कथा है। तो पहले उसका बैकग्राउंड हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे मैं भोपाल गया था, एक डिवोटी आया था, वो कहाँ से आया था मुझे पता नहीं, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन उनका माइंड में ये सब अजब क्वेश्चन है। आजकल तो ऐसा दिमाग में आ जाता है। हम नरसिंहदेव में क्यों पूजा करेंगे, कृष्ण तो सब कुछ है, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं। भगवान को हम पूजा करते हैं, भगवान तो अवतार ही है, कृष्ण तो भगवान, फिर नरसिंहदेव को पूजा करने का क्या जरूरत है? क्या आंसर दे सकते आप? कृष्ण अगर नरसिंहदेव तो कृष्ण की ही पूजा कर रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर बहुत है, बहुत है। एक सरल बात है कि हमको देखना है कि हमारे आचार्य लोग क्या अडॉप्ट किए हैं, कौन सा प्रिंसिपल अडॉप्ट किए हैं। आचार्य लोग उपासना की है ना, हम लोग कर रहे हैं। नरसिंहदेव और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये तीनों में, अवतार में, तीनों में शक्ति का प्रकाश ज्यादा है। और भगवान नरसिंहदेव को हम क्यों पूजा करते हैं, हमारे गुरु जी एक सरल सिद्धांत देते हैं, उसको मैं बोलकर आगे जाऊंगा। और क्या क्या दूसरा कारण है वो बाद में, जिस दिन नरसिंहदेव है अपीयरेंस है उस दिन मैं बोलूँगा। हम नरसिंहदेव को इसीलिए उपासना करते हैं कि हम भगवान को यही प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने। उसका बाद हिरण्यकशिपु किया। हिरण्यकशिपु को मारना भगवान नरसिंहदेव का काम नहीं था। मारने वाले भगवान है ना, किसी उपाय भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी ने वर दे दिए हिरण्य भगवान नहीं मार सकते हैं, ऐसा नहीं। कंडीशन भगवान के पास कुछ नहीं होता है। नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद को आनंद देना। भक्त दुख में नहीं रहता है, लेकिन भगवान दुखी हो जाते हैं। भगवान का इच्छा होता है कि भक्तों को और सुख में रखना है। भगवान का विरह ज्यादा रहता है। भक्त विरह में रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि तो विरह में रहते तो भगवान को ज्यादा स्मरण करते। लेकिन भगवान जब विरह में रहते हैं ना, वो तो छटपटाते हैं। जैसे माँ जी है ना, माँ जी ज्यादा दुख में होता है। हॉस्पिटल में एडमिशन, लड़का हो गया, बच्चा हो गया, तो दुखी कौन ज्यादा बनेगा? माँ जी। उनका ममता है ना। भगवान ऐसे प्रहलाद को आनंद देने के लिए आए थे। प्रहलाद भगवान नित्य पार्षद है, बहुत बड़ा भक्त है प्रहलाद, बेस्ट ऑफ द डिवोटीज प्रभुपाद कहा करते थे। दैत्यानां प्रहलाद अस्मि काल कलयताहम। दैत्य कुल में मैं ही प्रहलाद हूं, मेरा विभूति है प्रहलाद। भक्त बनना तो प्रहलाद जैसा भक्त बनना है। क्यों? प्रतिकूल में भक्ति की है। हमारा आचार्य लोग तो हमारे लिए सब कुछ अनुकूल कर दिए हैं। गांव गांव में डिवोटी लोग जाते हैं, कॉलोनी कॉलोनी में जाते हैं, डेटी इंस्टॉल करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, फिर प्रसाद मंदिर से कुकिंग करके लेकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो प्रतिकूल, इसे प्रतिकूल में प्रहलाद थे। ना तो कंठीमाला पहनते थे, ना तो तिलक लगाते थे, ना तो कोई अल्टर था, समझ रहे हो ना, ना हाथ में माली था। पिता सबसे बड़ा नास्तिक है और उनका सामने भक्ति करना है, सिर्फ स्मरण करते थे।
बैठ बैठ कर स्मरण करते थे। प्रतिकूल में, जो जितना प्रतिकूल में भक्ति करता है वो इतना बड़े होते हैं। गोपी लोग क्यों टॉप मोस्ट डिवोटीज है? प्रतिकूल में। हम लोग क्या, थोड़ा प्रतिकूल हो जाता है छटपटाते हैं, छोड़ देते हैं। ये चैलेंज आ गया, वो चैलेंज आ गया, भगवान क्या चैलेंज है? कुछ चैलेंज नहीं लिया हम लोग। चैलेंज तो आचार्य लोग ले लिए हैं। जो चैलेंज, जैसे इस्कन में कुछ चैलेंज नहीं है, चैलेंज प्रभुपाद ले लिए, वो लेकर सब कुछ कर लिए, सिर्फ मेंटेन करने के लिए हम मर रहे हैं। आप बोलते हैं चैलेंज हो गया, चैलेंज हो गया। चैलेंज क्या? चैलेंज लिए हैं आचार्य लोग, हम लोग कुछ नहीं। पूर्वाचार्य लोग, गुरुवर्ग लोग जितना चैलेंज ले रहे हैं, इसके हिसाब से हम कुछ नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए सब अरेंज। हमारा पीछे सबसे बड़ा है कि एक साधु है। हमारा पीछे कौन है? साधु। कौन? प्रभुपाद, इस्कॉन। तो सोच लो, जब प्रभुपाद विदेश गए तो उनका पीछे कौन था? उनका भक्ति, उनका समर्पण, उनका पर्सनालिटीज। तो कितना बड़ा चैलेंज है अकेला जाना, एक सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना। तो प्रतिकूल में भक्ति प्रहलाद ने की है, पूरा प्रतिकूल था परिवेश। भक्त संग कुछ भी नहीं था। और बालक लोग क्या थे? वो असुर बालक थे, तो उनको प्रीचिंग कर रहे थे। और पिता बिल्कुल अपोजिट, भगवान के विरुद्ध थे। लेकिन फिर भी वो शांत थे, प्रशांत। कभी प्रहलाद के पास शांत शब्द नहीं लगाए भागवत में। मैं जब भी पढ़ता हूं प्रहलाद कभी नहीं लिखे हैं, सुखदेव कभी प्रहलाद नहीं बोले हैं, नारद कभी प्रहलाद नहीं बोले। हर समय एडजेक्टिव रहता है, भक्त प्रवर, भक्त श्रेष्ठ, बहुत बड़ा भक्त है, विभूति है भगवान की। उनको आनंद देने के लिए भगवान आए थे। और हमारे लिए शिक्षा क्या है? नरसिंहदेव की जो चरित्र है, भागवत में 10 लक्षण होता है। अतः सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत है मनवंतर ईश कथा निरोध मुक्ति आश्रय। फर्स्ट कैंटो जो होता है वो क्या, प्रीफिक्स क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? मुखबंध है, क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं ना। हाँ, उपस्थापन करते हैं। इसका मतलब फर्स्ट कैंटो एसेंस है, भागवत में क्या है। उसके बाद द्वितीय से आरंभ हुआ, सर्ग विसर्ग स्थान। ये 7वां स्कंद को भागवत में 10 लक्षण है। 7वां स्कंद को उति बोला जाता है, उसका लक्षण उति, संस्कृत में इसको उति बोलते हैं। उति पंचदशाध्याये सप्तमे वर्णते अधुना उतिश्च वासना प्रोक्त तत्कर्म अनुसारिणः। श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं 7वां स्कंद का सार, जो प्रहलाद चरित का सार क्या है। हम तो लीला सुनते हैं, प्रहलाद ऐसे किए हैं, ऐसे किए हैं, भगवान ठीक है, कितना मधुर है, लेकिन सार यही होता है। ये अभी 15 अध्याय में 7वां स्कंद में श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं, मैं वर्णन करूंगा उति ही। उति क्या है? उतिश्च वासना प्रोक्त तत्त कर्मानुसारिणा। उति का मतलब वासना। वासना समझ रहे हैं ना? सटल डिजायर्स, एक सूक्ष्म अंतर में कामना रहता है, वो पकड़ में नहीं आता है। कामना तो पकड़ में आ जाता है, जैसे डिजायर आ गया ना, उसको पता आ जाता है मेरा डिजायर आ रहा है खाने के लिए, पीने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए। लेकिन जो वासना है ना, ये छिप कर रहता है, ये सटल डिजायर्स। वो कभी उगेगा, क्या होगा इसका हालत नहीं, इसका बड़ा खतरनाक स्थिति होता है। वो भीतर एक जैसे क्या बोले, कोष जैसा बनाता है, सटल डिजायर, बीज जैसा रहता है, जीव का ये होता है। इसको उत्ति बोलते हैं। 7वां स्कंद में ये लिख रहे हैं, अशुभाच शुभाचेति द्युधा स हेतु भेदतः अशुभा महत कोपात शुभा महत अनुग्रहात। यीशु श्रीधर स्वामी ने 7वां स्कंद कमेंट्री लिखने से पहले इसको संस्कृत में सब लिखे हैं। बहुत सुंदर शिक्षा है। आप लोग तो सो स्टोरी, आपको अब मुझसे तो बहुत पता है। आजकल जितना इलोक्वेंट स्पीकर सब है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मैं तो वही जितना सुना हूँ, पढ़ा हूँ, उतना ही बोलता हूँ। तो इसलिए मैं, जिसमें हमारा भलाई होगा, जैसे गुरु वैष्णव चरण में मति, हमारा संस्कार, हमारा समर्पण बढ़ेगा, वही बात हम चर्चा करेंगे। लीला तो मैं ज़्यादा स्टोरी नहीं बोल सकता हूँ। बोलना मुझे अच्छा लगता है तत्व बोलना, क्योंकि इसमें मति रहता है, कृष्ण चरण में, गुरु चरण में, भगवत चरण में। और खुद का जो स्थिति है ना, वो पता चल जाता है कि मुझे बहुत दूर आगे जाना है और बहुत पीछे हूँ। और लीला सुनते तो मन खुश हो जाता है, कृष्ण ऐसे हैं। उसके बाद गया लीला, तो लीला खत्म, हमारा लीला स्टार्ट हो गया। फिर मोबाइल पकड़कर फिर बस स्टार्ट हो गया।
इसलिए ज़्यादा मैं तो ये नहीं बोलता हूँ, पहले पहले तो बोलता था, आजकल तो ये आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि भगवान जो प्रेरणा देते हैं हम बोलते हैं, हम क्या करें, अंतर में हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बैठ जाते तो कंट्रोल कुछ नहीं रहता है, वो जिस दिशा में खींचते हैं तो लिख कर हम लाते हैं, लेकिन वो नोट्स होकर रह जाता है, वो काम नहीं देता है। उत्तिष्ठ वासना प्रोक्त तत्कर्म अनुसारतः अशुभाच शुभाचेति द्विधा स हेतु भेदतः, दो प्रकार की वासना होता है। ये जो नरसिंह देव के चरित्र में देखो, पिताजी का कैसा वासना था, कौन, हिरण्यकशिप, अशुभ वासना, भोगने का, सिर्फ एंजॉय करना, पावर कंट्रोल करना, भगवान के विरोध करना, ये अशुभ वासना है। जीव का भीतर ये अशुभ वासना होता है। श्री कृष्ण भजिते नहीं चाहे मति, विषय भोगते प्रबल आसक्ति, विषय आशा नहीं छाड़े मन, विषय ते सदा धान। हम गुरु जी के से प्रार्थना, मेरा हालत ऐसा हो गया, इच्छा नहीं है लेकिन विषय खींचकर हमको ले जाता है, मेरा हालत ऐसा हो गया है, मन भागता है, कहाँ विषय है। इतना दया करके भगवान ने शुद्ध भक्त को इधर प्रेरित किए हैं, उनका चरण कमल को चिंतन नहीं होता है, ध्यान नहीं होता है, ममता नहीं होता है, इतना दुख की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो लोग हमारा भलाई के लिए इस जगत में आए हैं, उनका पीछे से हम स्टाफिंग कर रहे हैं, पीछे से छुरा लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना। हम जब शुद्ध गुरु वैष्णव का सेवा नहीं करें तो क्या कर रहे हैं, तो डाउट कर रहे हैं उनका प्रोसीजर को। करने में समर्थ है, करने में असमर्थ है, लेकिन ये पीछे से छुरा चलाने का मतलब काम है। इतना दया किए हैं, करुणा करके, वो हिज डिवाइन ग्रेस। भाई नहीं करते तो मानन कर लो मन में, कितना बड़ा संत है, साधु है, मैं कितना अयोग्य व्यक्ति हूं, इसमें भी तुम्हारा भलाई हो जाएगा। करने तो बड़ा बात होता है, जो मानन भी कर लेता है भागवत धर्म को, साधु को, संत को, उन लोग का भी उद्धार हो जाता है, कितना बड़ा संत है। लेकिन अकृतज्ञ हृदय हो गया है, पीछे से छुरा चला रहा है, वही इस्कन खींच खींच कर नरक से लाता है, फिर कुछ दिन इस्कन में रह जाते, थोड़ा ज्ञान हो गया, बड़े बाबा बन गया, प्रवचन देकर बस फॉलोअर बना दिया, फिर इस्कन को निंदा करके चला जाता है। भाई तुम नहीं करते हो, एडजस्ट नहीं करते हो, चुपचाप रहो, खुद का भजन करो। तुम इतना बड़ा भजनानंदी हो ना, ठीक है, बैठकर भजन करो। जो भजन करते हैं बोलते नहीं ज्यादा, कितना बड़ा संत साधु है, आपको पता नहीं चलेगा ना। जगत के आज देखो, चैतन्य महाप्रभु को जो इच्छा था कि सारे दुनिया में भगवान की वाणी प्रचार होंगे, प्रभुपाद को जब उनका गुरु भाई लोग मिलने लगे तो वो लोग बोल रहे हैं कि स्वामी जी, हमको कभी विश्वास नहीं आ रहा था। 2 श्लोक को प्रभुपाद ने प्रूफ किए, भागवत में सुखदेव गोस्वामी की एक स्तुति को प्रूफ किए। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो सब उनको झूठा मानते थे, मानेंगे, मान रहे थे। कौन सा वर्ष, किरात हुणांद पुलिंद पुलकसा आवीर गुह्या जबना कसादयो जयन्य च पापा जदुपाश्रय श्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। सब भक्त होते हैं, किरात, हिणांत, देखो अभी अफ्रीका, उगेंडा, सब वेराइट पहले थे। सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे थे सब पवित्र हो जा रहे हैं, अभी देखिए प्रभुपाद की दया से। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले थे, पृथ्वी ते आछे था। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिष्य लोग आकर प्रभुपाद जी को बोले, स्वामी जी हम कभी नहीं, ये सोचते थे कि महाप्रभु कैसे बोले, भारतवर्ष में लोग हरिनाम नहीं कर रहे हैं और पृथ्वी में करेंगे, और नगर नगर ग्राम ग्राम में देखो हो गए। कौन किए, कितना महाप्रभु, गुरु, आचार्य, पंचतत्व सब ने सब शक्ति को दे दी, और उनके घर में हम निवास कर रहे हैं। एक संत ने का आश्रय दिए। संत किनको आश्रय देते हैं, अयोग्य व्यक्ति, हम लोग का कोई योग्यता नहीं है, हम उनका चरण कमल में पड़े। कोई कुछ नहीं करता ना, सिर्फ इतना मनन करता है कि मैं आश्रय में, शेल्टर में हूं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। ये सुख वासना जब आता है, जीव का ये भावना आता है, भगवान के चरण कमल में आश्रय लिया हूं, गुरु के चरण कमल में आश्रय लिया हूं, मुझे छोड़कर कहां जाना है यार। पिता का कितना अशुभ वासना है, देखो एक पिता और उनका पुत्र, दोनों में 7वां स्कंद में दिखा रहे हैं जीव का हालत क्या है। शुभाच अशुभाचेति द्विविध हेतु विहिततः, एक शुभ वासना होता है,
और एक अशुभ वासना होता है। संसार को भोगने का जो वासना होता है इसको क्या बोलते हैं? अशुभ वासना। इसमें कोई भला ही नहीं होता है। जीव का ये तो एडिक्शन है, कुछ नहीं है, च्युइंगम है। संसार क्या है? च्युइंगम क्या बोलते हैं उसको? च्युइंगम बोलते हैं ना। क्रिकेटर लोग खाते थे, हम जो छोटे थे हम देखते थे, ये अफ्रीकन क्रिकेटर ज्यादा खाते थे उसको। मुख में हम बोलते थे ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। च्युइंगम में क्या है? पहले खाए हो तुम? हाँ, ये संसार है। ये पहले थोड़ा, ये 1 मिनट के लिए लगेगा, उसका बाद क्या करना है? कुछ नहीं है, उसको चिबाना है। क्यों चिबाना है? कोई एंगेजमेंट नहीं है, दांत खुजली हो रहा है, चिबाओ। दांत का खुजली रोग है वो, इसको चिबाना। संसार में वही है, चर्बी तो चरवाना, मगर कुछ नहीं है। वही सुबह जगो, भागो, ऑफिस भागो, पैसा लाओ, बस खाओ पियो, बाथरूम जाओ, सो जाओ, फिर जाओ, खाओ, बस सो जाओ, जगो, खाओ, काम करो। ये च्युइंगम जैसा है। ये अशुभ वासना इसमें आता है। ये जीवन का जो उद्देश्य होता है भूल जाते हैं। हम क्यों जन्म लिए हैं, क्या करना है? अशुभ वासना है। और सबसे बड़ा अशुभ वासना होता है कि गुरु वैष्णव चरण में मति नहीं रहता है, विरोध भावना आता है। हम कितना परफेक्ट, ये अलग बात है। कितना कोई बोलता है ये गलत है, भाई ठीक हो गलत हो कुछ भी हो, ये जो भावना हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये राइट है, ये रंग है। सबसे बड़ा रंग चीज ये होता है कि जब हम गुरु वैष्णव चरण, भगवान के चरण कमल को छोड़ देते हैं। अगर हम राइट पर्सन होकर इसको छोड़ दिए तो स्ट्रिक्टनेस, राइटनेस का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर सब गलत, हमारा अंदर में सब कुछ खराब भावना है, लेकिन फिर हम चरण पकड़ कर रहे हैं ना, ये राइट से, समझ रहे हो ना? कभी कभी बोलते हैं ये राइट से, इसको करना है। नहीं, जीवन में यही करना है। गुरु वैष्णव चरण में, भगवान के चरण में आश्रय लेना है, उनकी सेवा करना है, भगवान के नाम करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये शुभ वासना है। और अशुभ वासना विषय भोगना, भगवान को भूल जाना, साधुगुरु चरण में ममता नहीं होना, ये अशुभ वासना होता है। और वो कैसे जागृत होता है उसको दूसरा श्लोक में बोलते हैं। वही पद में बोलते हैं, अशुभा महतम कोपात। अशुभ भावना जो जीव का आता है ना, महत जब कोप करते हैं। शुद्ध वैष्णव आचार्य लोग, एलिवेटेड वैष्णव जो होते हैं, वो जब कोप कर लेते हैं, अशुभ वासना आता है। मन भगवान के चरण कमल में नहीं लगता है। शुभा महत अनुग्रहात, सिद्धेश्वर स्वामी यही बोल रहे हैं कि शुभ वासना जो उदित होता है, महत जब अनुग्रह कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, तो हम लोग का भीतर क्या है? कौन सा वासना है? अशुभ वासना। देखो फिलोसफी सबको पता होता है लेकिन प्रैक्टिकली कितना चैलेंजेस है। चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी बोल देते हैं, खुद हैप्पी नहीं है और दूसरे को बोलते हैं तुम चैंटिंग करो, तुम्हारा सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, खुद का प्रॉब्लम इतना है कि खुद भी सॉल्व नहीं कर सकते। फिलोसफी तो बोल देते हैं, लेकिन यही परफेक्ट फिलोसफी है। महत जब तक कृपा नहीं करते तो शुभ वासना नहीं होता है, कृष्ण चरण में मति नहीं होता है, ज्ञान हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, लेकिन भगवान के चरण कमल में मति कभी नहीं होता है। ये महत की कृपा की आवश्यक है। और हम जो भी कर रहे हैं ना, आज जैसे सुबह हम चर्चा कर रहे थे ना, कृपा क्या है, यही है। मंगलारती क्यों आ रहे हैं? प्रभुपाद जी कृपा करेंगे, आचार्य बोले हैं ना मंगलारती आना है। हम विग्रह का क्यों सेवा कर रहे हैं? क्या कृष्ण जैसा हम पवित्र हैं? कृष्ण को सेवा करने के लिए आपको जसोदा बनना पड़ेगा, नहीं तो गोपी बनना पड़ेगा। क्या हम जसोदा की भाव है हमारा अंतर में? गोपी के भाव है? तो फिर क्यों सेवा कर रहे हैं? गुरु जी बोले, हम आदेश पालन कर रहे हैं। महत हमको अनुग्रह करना चाहिए। पर टोटल प्रोसीजर का जितना प्रिंसिपल है हमारा पद्धति में, जितना कानून हम फॉलो कर रहे हैं ना, एक चीज के लिए, कैसे कोई आचार्य, गुरु, हमारे गुरु वैष्णव लोग हमारे ऊपर कृपा करे।
नहीं तो ये भक्ति करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अनादिकाल से हम बिछुड़ गए भगवान से। समझ रहे ना आप? डिस्प्लेसमेंट, इतना पेन होता है, बहुत। डिस्प्लेसमेंट हुआ है कभी आपका? हाथ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अंगूठी थोड़ा डिस्प्लेस, उसका प्लेस से निकल गया है ना, कितना पेन होता है, सीवियर पेन होता है। कट जाना से भी ज्यादा पेन होता है। कभी डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका? जिनका नहीं हुआ है उनको क्या पता चलेगा। हम विच्युत हो गए हैं, अच्युत से विच्युत हो गए हम लोग कई जन्म से। हम आत्मा है, कितना पेनफुल कंडीशन है, इसे रियलाइजेशन नहीं आता है। कितना पिटाई होता है, कितना कुछ भी होता है जगत में, कितना दुख मिलता है, फिर रियलाइजेशन नहीं होता है। इसको कंडीशन बोलते, बद्ध अवस्था होता है। सिर्फ महत के आश्रय, हम जो साधन भजन कर रहे हैं ना, महत कब हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेंगे, तब तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। शुभ महत अनुग्रहात, स्वामी बात सिद्धर स्वामी ने स्पष्ट लिखे। महत का अनुग्रह, ये भगवान के स्थान है ना, राधा गोपीनाथ के स्थान है। बस मुझे कृपा प्राप्त करना है। जो भी इधर झाड़ू लगाओ, मैनेजमेंट करो, प्रवचन दो, जो भी करो। क्यों कर रहे हैं प्रवचन? क्यों हम कर रहे हैं? दूसरे को कन्विंस करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। मुझे कृपा मिलेगा, भागवत कृपा करेंगे, वैष्णव लोग कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे। हम गुरु का पद क्यों बोल रहे हैं? गुरु जी कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। कोई भी साधन का लक्ष्य ही होता है महत की कृपा, और इसको भूल जाते हैं ना, गया जीवन, अलग आ जाता है। खुद क्वालिफाइड सोचते हैं और डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी गुरु से हम दूर चले गए। हरे द्वार पयो यद वैकुंठे वसतोरपि, चतुः सनक रुषा विष्णु द्विषाद अशुभ वासना। वो दिखा रहे हैं कि ये अपराध कैसा चीज होता है। जीवन में चाहे कितना भी भजन हो या नहीं हो, शुद्ध भक्त के चरण कमल में कभी अपराध नहीं होना चाहिए। जितना भी आगे बढ़ेंगे उनकी कृपा से बढ़ेंगे। अगर भजन नहीं हो रहा है ना, प्रोग्रेस आज नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा, उनकी कृपा से होगा ना। इधर तो सामर्थ्य काम नहीं करता है। ये एक ऐसा पथ होता है ना, ये एक ऐसा पथ होता है, इसमें बल बुद्धि का काम नहीं करता। जितना डिपेंड होते हो, बल बुद्धि का भरोसा छोड़ देते हो, उनका ऊपर समर्पित हो जाते हो, तब तो पता चलता है। इधर बल बुद्धि काम नहीं करता। ये सब स्पिरिचुअल है, फोर्थ डायमेंशन। जैसे सुबह सुन रहे थे, ये महत अपराध ऐसा होता है ना, मन में कभी मन में भी ये भावना आ गया ना, ये बड़ा है, इससे भी बड़ा कोई साधु है, गया। समझ रहे ना? गुरु है ना, गुरु क्या होते हैं? गुरु का शब्द का मतलब क्या होता है? हैवी होता है। हैवी कौन होते हैं? राधा रानी। गुरु एक पर्सन मत देखो, ये पर्सन है, पर्सन नहीं, उनका भीतर एक एनर्जी है, गुरुत्व है, एनर्जी, एक एनर्जी, वो परंपरा से आए हैं। शक्ति क्या है? वो शक्ति क्यों हैवी है? क्यों हैवी है? वो ये जो एनर्जी है, उसका काम है लादिनी शक्ति, है ना। लादिनी शक्ति का मतलब कृष्ण को सुख देना। तो एनर्जी जब डिसेंड होता है ना, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? खुद सुख में रहना। भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? हाँ? सुख में रहने के लिए। सुख नहीं मिलेगा तो भक्ति भी छोड़ देंगे। खुद का सुख के लिए हम कर रहे हैं। और गुरु का क्या काम होता है? कृष्ण कैसे सुख में रहेंगे। इसलिए गुरु हर समय गुरु होकर रहते हैं। चेला चाहे करोड़ भक्त बनाए, करोड़ प्रोजेक्ट बनाए, वो चेला है, उनका भीतर शक्ति नहीं है। जब गुरु देते हैं तो वो शक्ति आता है, उसको कृपा बोलते हैं। गुरु क्या देते हैं? कृष्ण को सुख देने का जो वासना होता है ना, ये गुरु का पास है, जीव का पास नहीं है। जीव हर समय स्ट्रगलिंग करता है, चाहे कितना एडवांस हो, मुझे सुख में रहना है, मुझे सुख में रहना है। गुरु के पास ये प्रॉपर्टी है। ये जो कृपा करते हैं तब कृष्ण को सुख देने का वासना अंतर में चले आते हैं। ये इटरनल पोटेंशियल से भी डिसेंड हुआ, चित्त शक्ति ने अवतरित हुआ। तब तो मन लगाना नहीं पड़ेगा, मन लग जाएगा। अभी मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है, भजन में, सेवा में,
भागवत में उस समय नहीं, उस समय सोता लग जाएगा। कई जन्मों का बात है, लेकिन एक मर्सीफुल ग्लांस इज सफिशिएंट। इफ यू आर डिवोटेड, वन मर्सीफुल ग्लांस इज सफिशिएंट फॉर अस। हमारे गुरुजी कहा करते थे, अगर एक शुद्ध भक्त ने एक बार कृपा किसका ऊपर कर दिए, कृपा कटाक्ष इसको बोलते हैं, हो गया। एक मर्सीफुल ग्लांस के लिए हम जीवन भर काम करना पड़ेगा, जीवन भर सेवा करना पड़ेगा, जीवन भर त्याग करना पड़ेगा। धैर्य रखना चाहिए। हमसे कुछ होने मारे नहीं है इधर, भगवान के पास हमको जाना है ना। ये महत् अपराध बहुत बड़ा होता है। हम जानबूझकर करते हैं, अनजान में कर लेते हैं, माइंड में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कुछ पढ़ लेते हैं, हम क्या सोचते हैं, हाँ ये प्रभुपाद से भी ये बहुत बड़ा साधु है। नहीं, नो वन इज लाइक माई स्पिरिचुअल मास्टर। हमारा एक गुरुदेव का लेक्चर है, शिष्य का संपत्ति क्या होता है, वो दूसरे को निंदा नहीं करता है, कोई साधु को निंदा नहीं करता है, लेकिन उनका एक सतीत्व भाव रहता है, लॉयलिटी मेंटालिटी रहता है, चैस्टिटी मेंटालिटी रहता है। दूसरे को कभी निंदा जो कि सती कभी दूसरे को निंदा नहीं करती, दूसरे साधु को निंदा नहीं करते, मानन करते, लेकिन एक अभिमान उनका अंतर में रहता है। ये अभिमान से वो जीता है, भक्ति पकता है, आगे बढ़ता है, उनको रस मिलता है। वो क्या है, नो वन इज लाइक माई स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे हनुमान का जो निष्ठा है, राम जी है, बस एक निष्ठा होता है। ये अंतर का भाव है, बाहर में प्रकाश नहीं करना है। और जिनका ये भाव हो जाता है वो अपराध भी कभी नहीं करता है। उनको गुरु जी पकड़ लिए है ना, वो अपराध क्यों करेगा? इसलिए अपराध नहीं करना है। ये दिखा रहे हैं कि अशुभ वासना कैसे हो गया हिरण्यकशिप का। हरे द्वार पयोजत वैकुंठ वसुतो अभी। हरि का द्वार, 7वां द्वार में रहते थे कौन? जय और विजय, वैकुंठ में रहते थे। वसतोपि ही, उधर ही रहते थे। चतुर्सन रुषा विष्णु द्वेषत अशुभ वासना। आज विष्णु को द्वेष कर रहे हैं दोनों भाई, हिरण्यकशिप और हिरण्यक्ष। थे कौन? जय और विजय। वैकुंठ में रहने वाले, द्वार देश में रहने वाले आज चतुर्सनक रोष कर दिए। सुने ना, पहले वासना 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या? शुभ और अशुभ। शुभ वासना कब होता है? जब महत कृपा करते हैं। अशुभ वासना क्या होता है? महत अपराध कर लेते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। देखो ये महत चतुर्सनक ने गुस्सा हो गए, ये दोनों द्वार पर। अशुभ वासना आ गया, विष्णु को द्वेष करना, हमारा पतन हो जाता है ना। ये पतन अवस्था होता है। हम तो डायरेक्ट गुरु को द्वेष नहीं करते हैं भाई। गुरु भाई को द्वेष करना, ये भी गुरु द्वेष नहीं हुआ है। कोई अच्छे डिवोटी को द्वेष करना एक गुरु द्वेष हो गया। गुरु ने उनको स्वीकार किए है ना। हम कौन वाले हैं? हम बोलने वाले कौन है? तुम पिताजी का लड़का को, तुम्हारा भाई को द्वेष कर रहे हो, इसका मतलब पिताजी को द्वेष कर रहे हो, ये भी एक है। और स्वभाव से हम क्या करते हैं? गुरु से भी द्वेष करते हैं हर समय। बद्धजीव का, हमारा गुरु जी कहा करते थे, बद्धजीव ऐसा होता है, उनको बार बार वार्निंग दिया जाता है कि तुम अपराध मत करो, गुरुचरण में अपराध मत करो, क्योंकि तुमको पता नहीं है गुरु शक्ति क्या है। तू सेवा करते चलो, लेकिन उनका मन में इस हर समय ये रहता है, मर्त्य बुद्धि रहता है, गुरु जी क्यों ऐसे किए? हर समय हम चाहते हैं कि मेटेरियल बुद्धि से, सात्विक बुद्धि से हम हर समय उसका कारण क्या है हम ढूंढते हैं। गुरु जी ऐसे क्यों किए, ऐसे क्यों बोले, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम भौतिक शक्ति में है ना, हर समय वही हमको इधर उधर घुमा रहे हैं। जान में अनजान में हमारा द्वेष हो रहा है, इसकी वजह से प्रगति नहीं हो रहा है, ममता हट जाता है। कितना दुख की बात है। जो जिन लोग ने हमको जन्म दिए हैं, दीजो बन गए ना हम, समझ रहे हैं ना। पिता माता जो जन्म देते हैं उनको शुक्र जन्म बोलता है। शुक्र से हमारा जन्म हुआ था, रजबीर जैसे। कितना परिश्रम। और गुरु जन्म दे रहे हैं, द्वितीय जन्म। जो जन्म दिए हैं, चक्षुदान दिल जय, जन्म जन्म में प्रभु से हमको जन्म दिए हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, उनकी कृपा से हम जी रहे हैं, उनका घर में रह रहे हैं, लेकिन ये लॉयलिटी नहीं है।
अंतर में भाव, ये कितना बड़ा अपराध है। इसकी वजह से ममता नहीं आ रहा है। भजन हो रहा है, 16 माला कर लेते, लेकिन गुरु चरण में, हरि चरण में ममता नहीं हो रहा है। सूखा रूखा लगता है भजन। हाँ जीना है भाई, जीना है। जैसे पति पत्नी घर में रहते हैं, दोनों का कोई ममता नहीं है, बस जीना है। वो टीवी दिखता है, ये मोबाइल देखता है, वो ऑफिस चला जाता है, वो मोबाइल पकड़ कर बैठता है। जीना जैसा है ऐसा लगेगा। ये अपराध हो जाता है ना, अशुभ वसन आ जाता है, ऐसा लगेगा। ये गुरु का गृह है। गुरु का मिशन गुरु से अभिन्न है, क्योंकि गुरु ब्लड दिए, स्पिरिचुअल ब्लड, गैलन गैलन स्पिरिचुअल ब्लड खर्च के बुद्धि दिए हैं। उनका घर है। हम इस ज्ञान नहीं, ममता नहीं आ रहा है, इसकी वजह से द्वेष हो जाता है अंतर से। ये बोल रहे हैं। कितना सुंदर से सिद्धर स्वामी दिखा रहे हैं। वैकुंठ द्वार देश पर रहने वाले गिर गए, क्यों? अपराध की वजह से, चतुर्सनग्न रोष की। और मातृगर्भ में रहने वाले प्रहलाद को साधु ने कृपा की। वो इतना सुंदर से लिख रहे हैं। जथाच दैत्य गर्भोपि प्रहलादस्य सतः स्थिरा नारदानुग्रहादास विष्णु सद्भक्ति वासना। वो विष्णु को द्वेष कर रहे थे, जो विष्णु का दास थे। आज साधु ने रुष्ट हो गया। देखो विष्णु का द्वेष कर रहे हैं, सामने सामने पूरा लड़ने के लिए तैयार है, मारने के लिए विष्णु को तैयार हो गए। ये द्वेष भावना आ गई। ये तो लीला है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा आचार्य लोग लिखे हैं। और दैत्यो गर्भोपि जथाच दैत्यो गर्भोपि प्रहलादस्य सतः स्थिरा। ये दैत्य की गर्भ में थे, कयादु की गर्भ में थे ना, दैत्य कुल। कोई कुल इतना, कुल में इतना संस्कार नहीं था। और गर्भ में वास करने वाले प्रहलाद नारद अनुग्रह दास, नारद ने अनुग्रह कर दिए, दास बन गए। साधु का कृपा दृष्टि ऐसा होता है कि इसको पकड़। आज सुबह में एक पॉइंट मिस कर लिए, इसको कौन लिखे? चक्रपात शायद लिखे। आजकल तो मैं बहुत भूल जाता हूँ। भगवान की कृपा ऐसा होता है, और साधु गुरु की कृपा ऐसा होता है, जैसे उस समुद्र का भीतर पानी का कोई जरूरत है। मुंबई में जो समुद्र है, इसे पानी का जरूरत है, फिर बारिश भी होता है। पहाड़ के ऊपर जो शिखर होता है, शिखर बोलते हैं ना, जो टॉप पॉइंट होता है, इसमें पानी रह सकता है। पानी का कोई जरूरत होता है, एक बूंदा पानी निकल नीचे चले आता है, फिर उधर ही बारिश होता है, नदी में बारिश होता है, सब जगह में। कृपा सर्वत्र सुलभ है। कोई पकड़ता है, कोई नहीं पकड़ता, उसका आधार ठीक नहीं है। और वो भी कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है। कभी पहाड़ के ऊपर हो जाता है, कभी समुद्र भीतर हो जाता है, इधर पानी जरूरत है वो नहीं होता है। कोई डिमांड नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज है, इसमें होगा, गारंटी होगा। दस्य प्रसादात, बस इसमें गारंटी। जो साधन है वो सब एक चीज पर लीड होना चाहिए, इसका ऊपर, इसमें दिशा में आना चाहिए। अगर नहीं होगा ना, कितना भी ट्राई करो, होपलेस हो जाएगी। शुभ वासना, महत जब कृपा कर देते हैं, देखो प्रहलाद को कृपा कर दिए, आत्मसात कर दिए। मारने के लिए ले रहे थे ना, कौन? इंद्र। ये कौन होगा? ये तो द्वितीय प्रहलाद होगा, द्वितीय हिरण्यकश्यप बनेगा। पिताजी जैसा है, उसका लड़का ऐसा होगा ना। नारद ने बोले नहीं नहीं, तुमको पता नहीं, इसमें एक भगवान की बहुत बड़ा भक्त है। इंद्र जब भक्त का नाम सुन लिया ना, छोड़ दिया। इंद्र का यही है क्वालिटी। रजगुण का ये, रजगुण में रहता है, थोड़ा मिश्र सत्व में रहते हैं ना वो लोग, पूरा सत्व में नहीं रहते, मिश्र सत्व में। कभी सत्व ज्यादा रहता है, कभी कभी रजगुण आ जाता है। नारी को बद्ध कर, तो नारी को बद्ध नहीं करेंगे, प्रहलाद को बद्ध करेंगे। जब प्रहलाद ने, नारद मुनि ने बोल दिए कि इसमें उनका गर्भ, उनकी गर्भ में भगवान के भक्त है, तब उनको परिक्रमा करने लगे। इंद्र ने परिक्रमा की है, क्योंकि कौन बोल रहे हैं? समझ रहे हैं ना? गुरु को कितना बड़ा मनन कर रहे हैं। इसमें फिलोसफी यही है। गुरु बोल दिया ना, उनकी गर्भ में भगवान के भक्त है, तो हम मानेंगे? हम पहले पूछेंगे प्रूफ दो। आजकल जैसा है ना, वो बोलेंगे ठीक है, गर्भ में है ना, रिपोर्ट लाओ डॉक्टर से।
आजकल हम ऐसे पागल हैं, वो गुरु को चैलेंज करते हैं, बोलते हैं प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, भक्तिनाथ ठाकुर आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? ये कौन चेला है? आजकल सब गुरु है, चेला कौन है? अभी चेला कम है, गुरु ज्यादा है। प्रॉब्लम सोसाइटी में, स्पिरिचुअल फील्ड में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी गुरु ज्यादा है, चेला नहीं। वो कभी इतना सुंदर लगता है जब ये मैं पढ़ता हूं, कितना बड़ा विश्वास है भाई। मारने के लिए ले रहे थे, सिर्फ सुन लिए कि मेरा गुरु बोल रहा है इसमें भक्त, बस कन्विंस। और बिल्कुल फिर ये बोल रहे हैं कि हिरण्यकशिप का लड़का, उनको पता है ना वो सती है, चाहे असुर कुल का हो, सती है। अस्ते जठर, वो बोल रहे हैं कि इसका जठर में ये वही हिरण्य अधम हिरण्यकशिप का बीज है, वो तो जगत का क्या भलाई करेगा। नारद बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो एक भक्त है। गुरु बोल दे तो गया, छोड़ दिए, परिक्रमा किए, चले गए। तब नारद ने उनको आत्मसात किए। आज एक नारी को, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी एक आश्रम बनाकर पास में, नारद का कोई आश्रम नहीं था, दक्ष अभिशाप से वो तो आश्रम नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो अभी दक्ष का अभिशाप काम नहीं किए। उन्हें खुद का सख्त भक्ति शक्ति से भक्त के लिए एक आश्रम बनाए, नहीं तो कंक्लूजन ड्रा नहीं होगा। सिद्धांत कैसे मिलाएंगे? दक्ष का अभिशाप था ना, वो एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं, तो आश्रम क्या है? लेकिन प्रहलाद के लिए उनको भागवत सुनाएंगे, इसी को ही बोल रहे हैं। ये शुभ वासना गर्भ से साधु ने उनको पकड़ लिया। जीवन में ये हम लोग का लक्ष्य है। कोई नारी उस शरीर में है, कोई गृहस्थ होता है, कोई दूर में रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको सुजोग मिलेगा गुरु का पूरा सेवा करने के लिए। कभी कभी तो आश्रम मंदिर में आना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मनोभाव क्या रहता है, ये मूड क्या रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। भक्ति में दो चीज होता है, करते हो तो अच्छा है, अगर करने में असमर्थ हो ना, कौन सा मूड तुम कैरी कर रहे हो, भावना क्या होता है। भक्ति योग में भाव सिद्धि ज्यादा होता है, कार्य सिद्धि इतना नहीं होता है। कार्य करते हैं तो भाव रहना चाहिए, जैसे सेवा करते हैं उसका भाव क्या है, किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान उनको देखते हैं, भावग्राही बोलते हैं। जिनको सेवा नहीं मिल रहा है ना, फिर ये भी सोचना चाहिए कि मैं इतना अधम हूं कि मैं गुरु जी ने ये बोले हैं, लेकिन मैं इतना अधम में नहीं कर रहा हूं, मुझे कब ये दिन आएगा। समझ रहे, क्या बोले, सत चिंतन करना, सत भावना में रहना, ये भाव सिद्ध हो जाता है। जिसे सत्संग नहीं मिल रहा है, लेकिन सत्संग मिलने का कामना करना भी सत्संग के बराबर। ये आचार्य कमेंट्री में जब मैं पढ़ता हूं ना, इतना सुंदर लगता है। काम में संग नहीं मिल रहा है तो कामना करना भी संग, नहीं तो ये क्यों आचार्य लोग, सिद्धर स्वामी, चक्रपाद, जीव गोस्वामी, ये सब ने क्यों कमेंट्री लिखे हैं? क्या कोई काम नहीं था उन लोग का? वो भजन करने वाले थे, पर्सनली कांटेक्ट कृष्ण का साथ था। क्यों लिखे? हम लोग को जिलाने के लिए, हम लोग को जिलाने के लिए। और प्रभुपाद ने सब लिखे हैं तात्पर्य में। ये शुभ वासना नारदी कृपा से आगे प्रहलाद का, ये सप्तम स्कंद का उतिका। सुभक्तम च सदा विष्णु द्वेषंतम अपि रक्षन्ति, तृतीयथो भवद्वास्तम वकारात्मा स्यात् पुनः। स्वभक्तम च सदा विष्णु द्वेषंतम अपि रक्षति। भगवान दिखा रहे हैं, सिद्धो स्वामी बोल रहे हैं कि ठाकुर जी भक्त को जो द्वेष करते हैं उनको रक्षा करते हैं। अब भक्त को रक्षा करने के लिए भगवान क्या करते हैं? द्वेषी है, द्वेषी से भक्त को भगवान रक्षा करते हैं, इसको दिखा रहे हैं। द्वेषी कौन था? संसार में ऐसा कोई पिता नहीं है हिरण्यकशिपु जैसा है। खुद विष दे रहे थे प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद कितना बड़ा भक्त है। भगवान ने इसीलिए शपथ कर लिए। भगवान ने बोले ना प्रहलाद को, मैं तुम्हारे वंश में किसको भी नहीं मारूंगा अभी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को मैं, क्यों प्रहलाद जो बोले है ना, मेरा पिताजी को आप उद्धार क्षमा कर दीजिए। उद्धार नहीं बोले, मैं पिताजी ने आपको बहुत दुख दिया है, आपको ऐसा अवतार लेना पड़ा श्री मेरा पिताजी के लिए। तब भगवान नरसिंह देव ने सोचने लगे, मैं तो हर समय आता हूं, मम भक्त विनोदार्थम करोति विविध क्रिया, मैं तो भक्त लोग को सुख देने के लिए आता हूं, अभी विपरीत हो गया।
प्रहलाद को क्या मैं सुख दिया, उनका सामने उनका पिताजी को मैं मार दिया, आज वही बोल रहे कि उनको क्षमा कर दो। भगवान को ऐसा लगा। भगवान का हृदय कितना कोमल है, देख लीजिए। भगवान हमारे जैसे नहीं है, हम जैसे सोचते हैं भगवान ऐसे नहीं है। प्रहलाद इसी भाव से नहीं बोले, लेकिन भगवान को पता हो गया कि प्रहलाद दुख कर रहे कि उनका पिता को मैं मार दिया हूं, मैं कौन सा भगवान हूं, मेरा भक्त का पिता को मैं द्वेष कर रहा हूं। तब भगवान ने शपथ ली, ठीक है तुम्हारा वंश में किसको मैं नहीं मारूंगा। ये कौन सा युग का बात है, सत्य युग का बात है। जब भगवान कृष्ण ने आए द्वापर में, तब बाणासुर का साथ जब युद्ध चल रहा था, तब ब्रह्मा ने आकर बोले, प्रभु जी आपको याद है ना? भगवान बोले मुझे याद है, मैं तो प्रहलाद को वचन दिया था ना, मैं कभी मारूंगा नहीं ये। लेकिन ये जो बाणासुर है ना, उनका ये बहुत इसको क्या है, इसको बंद करके रखना। मंदिर आते ना उसको बंद करो, ये क्या करेगा, ये कोई काम नहीं है। हमको ये डिफेंस मिनिस्टर नहीं है कि फोन भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाएगा हमारे पास फोन आएगा। मंदिर आते बंद करके आना, ये विक्षेप होता है, इसमें कुछ नहीं होगा, भजन साधन कुछ नहीं होता है। भगवान ने तब बोले, कृष्ण बोला मेरा याद है, मैं प्रतिश्रुति दिया, वचन दिया था ना, कभी नहीं। ये थोड़ा उटपटांग काम कर रहे हैं, उनका हाथ जो है उसको निकाल दूंगा, सब फेंक दूंगा, काट के फेंक दूंगा, और इसका बाद शिव जी का मैं पार्षद बना दूंगा। उनको यही किए भगवान ने, वर दिए। भक्त वत्सल, खुद का भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। और भक्त इस जगत में बहुत द्वेषी लोग उनका भक्त का पीछे पड़ जाते हैं ना, बहुत द्वेष आता है। और एक बात है, हम नरसिंहदेव को क्यों पूजा करते थे, क्यों पूजा कर रहे हैं, गुरुदेव एक बात बोलते थे, हम हिरण्यकशिप से कभी कम नहीं। हमारा अंतर का जो भाव है ये बिल्कुल हिरण्यकशिप जैसा है। हिरण्य और कश्यप, प्रभुपाद जी बात व्याख्या की है कि नहीं? हिरण्य का मतलब सोना और कश्यप का मतलब बैड, पैसा रखना है और एंजॉय करना है। हमारा ये मेंटालिटी है कि नहीं? ये हिरण्यकशिप का मेंटालिटी है। उनको बद्ध कौन करेगा? नरसिंहदेव। हम नरसिंहदेव को इसीलिए पूजा कर रहे हैं, प्रभु जी मेरा मंत्र का भाव हिरण्यकशिप जैसा है, तो अब आप आइए मुझे बद्ध कीजिए। ये हिरण्यकशिप अंतर का जो भाव है, मेरा ये भोगने का जो वासना है, अशुभ वासना है, उसको विनाश कीजिए। ये हमारा मुख्य। और हम तो थोड़ा सकामी भक्त है ना, कुछ हो जाता है तो नरसिंहदेव प्रार्थना करो, क्या करो, सकामी है भाई, जिएंगे तो, नहीं तो छोड़कर चले जाएंगे। इसे जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने खुद ही नरसिंहदेव को स्थापित किए थे। क्यों? जो साधक लोग प्रचार करते हैं, बहुत विरोध आता है, द्वेषी लोग मिलते हैं, तो नरसिंहदेव को उपासना करने से नरसिंहदेव प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन हमारा अंतर का भाव, अगर जैसे कोई क्वेश्चन करेगा हम नरसिंहदेव को क्यों पूजा करेंगे, अरे हम कृष्ण क्या उपासना करेंगे, हमारा भीतर तो कोई रस नहीं है, वो रसिक है, समझ रहे हो ना? वो रसिक है। जैसे कोई हीरो का सामने आप जाएंगे, चुपचाप गूंगा जैसे खड़ा होंगे, वो सेल्फी लेगा, उनका सामने तुमको भी हीरो दिखाना है, तुम्हारे पास जितना क्वालिटी है। कृष्ण रसिक है, हम तो रसिक बनेंगे तो उनका पास समझ जाएंगे। हम तो जड़ रसिक है, ये हिरण्यकशिप का भाव भीतर है, इसलिए नरसिंहदेव को हम पूजा कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बहुत दया की है हमको, उसको बोले कि 2 टाइम नरसिंह आरती करना है, और भाव यही है। आप प्रहलाद को जैसे सुरक्षा दिए थे ना, मैं आत्मा हूं, मुझे ऐसा सुरक्षा दीजिए, मुझे पकड़ लिया ये भोग वासना। कभी संसार का भोगने का इच्छा भी नहीं होता है, लेकिन भजन करने का भी इच्छा नहीं होता है। ये एक और डेंजरस स्टेज हो जाता है ना। बाबा जी बोले कभी कभी, ये तो अभी संख्या तो ज्यादा हो गया है ना, तो आश्रम में जैन करते हैं ना, शादी भी करते हैं, कुछ नहीं करते, ब्रह्मचारी नहीं बनते हैं, शादी भी नहीं करते, संसार को डर रहे हैं, बाबा जी होने के लिए भी डर रहे हैं। ये बीच वाले ज्यादा हो गए आजकल। ये नहीं, ये नरसिंहदेव को इसीलिए पूजा कर रहे हैं। भीतर में जो वासना है, नरसिंहदेव जो कृपा करते हैं ना, ये फियरलेसनेस,
भय दर्पण रहता है ना, भगवान के चरण कमल में समर्पण होने के लिए भय रहता है, भविष्य के लिए भय रहता है, भक्ति के लिए भय रहता है, मेरा हालत क्या होगा। लेकिन इसलिए हम नृसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी आप मुझे जिलाएंगे। आप प्रहलाद को प्रहलाद लाददाई ने, आप प्रहलाद को आनंद दिए थे, आप मुझे ही जिलाइए। हम ऐसे सकामी नहीं कि नृसिंहदेव को सिर्फ डेंजर पोजीशन आता है तब तो पकड़ लेते हैं, तो आरती लगा वारती लगा, फिर विपद खत्म हो गया, नरसिंहदेव बॉर्डर पर है, हम लोग हमारा घर पर है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। हमारा भाव गौड़ीय भाव है ना, गौड़ीय भाव छिप कर है, यही है हमारा भाव, यही है। हे नरसिंहदेव, मेरा अंतर में जो हिरण्यकश्यप का भाव है उसको आप विनाश कीजिए। इस बहुत सुंदर भाव चक्रपाद ने लिखे हैं। ये तो महीना महीना लगता है, 1-2 महीना अगर कमेंट्री आप सुनेंगे ना तब भी खत्म नहीं होता है। इतना सुंदर सुंदर स्वभाव लिखे हैं। जब भगवान नरसिंहदेव ने प्रकट हुए और गोद में, और देखिए भक्त संबंध कैसा होता है। आज जब मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मैं सब जगह में बोलता हूँ भाग्यवान देखो कि कौन है। प्रहलाद से मैं मानता हूं कि हिरण्यकशिप ज्यादा भाग्यवान है। गोद में अभी कौन है गोद में अभी कौन है? देखो प्रहलाद साइड में खड़ा है। क्यों? इसे एक भक्त लड़का को जन्म दिया था ना, भक्त पुत्र है। और भगवान ने इतना प्रेम करते हैं भक्त को, वो भी भक्त था ना, जय विजय था ना। भगवान ने चाहे हिरण्यकशिप को खुद वध किए, लेकिन उनका कामना पूर्ति किए। उनका इच्छा क्या था, कामना क्या था? प्रहलाद राजा बनना चाहिए। और भगवान प्रहलाद को राजा बनाए और बड़े भाई थे उनको राजा नहीं बनाए। उनका इच्छा यही था कि मेरा भक्त को बहुत प्रेम करते थे। कौन? हिरण्यकशिप। बहुत प्रेम करते थे। उनका कामना में मैं पूर्ति करूंगा। इसलिए ब्रह्मा को बोले ठीक है तुम अरेंज करो, उनको राजा बनना, उनको राजा बनाओ। कोई भक्ति नहीं कर रहा है ना, जिसे आप लोग कभी कोई पिता माता को विरोध करते हैं, ऐसे नहीं। आपको एक माता जी जो पिताजी जन्म दे ना, आप भक्त बने हो ना, वो भी भाग्यवती है, भाग्यवान है। आप भजन कर लीजिए, उनको द्वेष मत कीजिए, छोटा दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। मेरा पिता ऐसा है, नॉनवेज खा रहे हैं। भाई उनका कोई, हम जब छोटे थे हमारा माँ जी, पिताजी, माँ जी विशेष करके हमको सिखा रहे थे, जो लड़का लड़की वो सुख में रहते हैं, ये पिता माता का पुण्य होता है। पिता माता ने गर्भ में ऐसा, जैसे माँ जी ना, माँ जी लोग जैसे होते हैं, वो खुद भक्ति नहीं करते हैं। जब गर्भवती हो जाते हैं तब सिर्फ भगवान को प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मेरा लड़का बहुत अच्छा होना चाहिए। खुद अच्छे नहीं है खुद ऐसा नहीं करती, लेकिन भगवान को बार बार प्रार्थना करती है, प्रभु जी मुझे एक अच्छा लड़का दीजिए। ऐसे कोई प्रार्थना माँ जी का, पिताजी का सुन लिए ठाकुर जी ना, इसीलिए आज हम भक्ति पथ पर हैं। उनको छोटा नहीं मानना चाहिए। प्रहलाद कभी हिरण्यकशिप को द्वेष नहीं किया, हिरण्यकशिप ने द्वेष किया। पिताजी को ऐसे ही रेस्पेक्ट दे रहे थे, भक्ति से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो वासना की बात, 8:30 हो गया, मैं क्या शुरू करूं? जो भक्ति का जो वासना होता है ना, श्रीधर स्वामी ने बोले ये तो विष्णु, ये अवतार जो है उनका जो पहला हम चलेंगे, नरसिंह अवतार आने से पहले भगवान विष्णु ने क्यों ये अवतार लिए, कि क्या गौड़ीय तत्व है। वैकुंठ में भगवान की इच्छा हो युद्ध करने के लिए। वैकुंठ में तो असुर नहीं है, युद्ध किसका साथ करेंगे? बलवान हो जाते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं, जो फाइटर वगैरह क्या करते हैं सब, कुश्ती, हाँ बॉक्सिंग वगैरह करते हैं। मैं देखा हूँ वो बालू का बस्ता है, इसी का साथ ही फाइटिंग करते हैं, खुजली होता है ना हाथ क्या करेंगे? भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान बहुत रस लेते हैं। एक रस है ना, वीर रस, जुजुत्सा रस। युद्ध करेंगे, किसका साथ युद्ध करेंगे? युद्ध करना है, समकक्ष होना चाहिए बल में। भगवान कौन है? षड ऐश्वर्य, इसमें बल कितना है? पूर्ण बल है।
तो उनका साथ कौन फाइटिंग करेगा? हम हमारे जैसे आदमी कोई फाइटिंग करेगा? नहीं। हमारा क्या बल है? हवा में हम जी रहे हैं। हवा जाता है आता है, ऑक्सीजन जाता है आता है, जीते हैं, फिर दिखाते हैं मैं बलवान हूं। देखो ऑक्सीजन लेते हैं, एक दिन में कितना सिलेंडर जरूरत है पता है आपको? 17 सिलेंडर जरूरत है। ये बड़ा बड़ा जो सिलेंडर होता है दिखे हो ना, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक आदमी को जीने के लिए मैं एक डॉक्टर को पूछ रहा था कितना सिलेंडर जरूरत है बताओ ना। बोला मिनिमम महाराज 17 लगेगा, लो स्पीड में। इतना इसमें हवा में जी रहे हैं, क्या बल हम लोग का है। एक दिन कल 22 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, खत्म हो गया। उस समय किसको कुछ बोलो गुस्सा हो जाता है, बल नहीं है। पानी नहीं पिएंगे ना 5 बजे तक, खत्म हो गया, बल गया। हमारा कोई बल नहीं, हम क्या फाइटिंग करेंगे भगवान के साथ। लेकिन भगवान का इच्छा हो रहा है कि जुजुत्सा इच्छा में युद्ध करना है, अवतार भी लेना है। अवतार नित्य होते हैं, इस तत्व को आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नृसिंहदेव अब आए, कृष्ण आए थे नहीं है अभी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना अवतार होते हैं, जीव गोस्वामी ने इसलिए संदर्भ सब लिखे हैं। संदर्भ रिसर्च स्टडी होता है, कौन सा पुराण में इसका प्रमाण है, क्या क्या है। अवतार नित्य होते हैं, वो इधर आते हैं। शब्द क्या है? अवतार। अवतार मतलब क्या है? जो अवतरण करते हैं, डिसेंड होते हैं, उनका प्लेस है। समझ रहे हैं ना? जैसे फ्लाइट में क्या बोलते हैं? लैंडिंग हो रहा है, लैंड को जा रहा है, अवतरण हो रहा है, ऊपर थे। भगवान ऊपर रहते हैं, उनका घर में रहते हैं, वो इधर आते हैं, इसे हम अवतार बोलते हैं। इसे इसका मतलब ये नहीं कि नृसिंह अवतार नहीं थे। सत्ययुग कब से शुरू हुआ? संडे कब शुरू हुआ? अरे इस महीने का संडे को संडे बोलते हो, ऐसे कितने संडे गए। इसे भगवान का अवतार ऐसे नित्य है, पार्षद नित्य है, शास्त्र नित्य है, सब नित्य है। ऐसा नहीं कि भगवान अभी आ रहे हैं, लेकिन भगवान आने का कारण यही है। तो भगवान सोच रहे हैं मेरा जैसा बलवान कौन है। भगवान का इच्छा हो रहा है ना युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए। और लक्ष्मी भी ये चाहती थी, थोड़ा फाइटिंग दिखने के लिए। क्योंकि जब भगवान के पत्नी लोग कभी कभी पति लोग पत्नी के सामने बहुत बहकाते हैं, पता है मुझे मैं कितना बड़ा वो, इसीलिए मैं देखा हूँ इसमें। तो मेरा इस एक्सपीरियंस नहीं है, मैं थोड़ा पेपर वगैरह को देखता हूँ 5 मिनट के लिए प्रसाद लेने के बाद, क्या हो रहा है दुनिया में। मैं इसमें देखता हूँ जो क्रिकेटर लोग आते हैं, फुटबॉल लोग होते हैं, उनका पत्नी को लेकर आते हैं, वो गैलरी में बैठा देते हैं, देखो मैं कैसा खेलता हूँ। वो दिखाते ना, तब तो नहीं तो उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है। वो घर में जाते हो गाली देते, तो तुम क्या, तुम 0 में आउट हो गए, तुम कितना बड़ा आदमी हो। तो इसलिए उनको दिखा कर खेलते हैं। भगवान का हालत ऐसा भी हो गया। लक्ष्मी को हर समय बोलते थे तुम पता है मैं कैसा हूं, इतना बलवान। और लक्ष्मी जब कभी कभी मैसेज करती है तो भगवान जानबूझकर हा बोलते हैं, वो इतना जोर से क्यों दबा रहे हैं। बोले क्या है, तुम इतना बलवान हो, इतना फाइटिंग करते हो, हा क्यों हो रहे हो। ये तो मैं तो इतना कोमल, मैं कमल पकड़ता हूं, मेरा हाथ कितना कोमल है। तुम्हारा गांव शरीर में मैं थोड़ा लगा लेता हूं, तुम हा बोलते हो। असुर के साथ कैसे युद्ध करते हो। तो भगवान ने बोला हाँ, लक्ष्मी को थोड़ा दिखाना है मैं कितना बलवान हूं। ये उनका जुजुत्सा इच्छा हो गया, युद्ध करने का इच्छा हो गया। तब ने जोगमाया को, भगवान का कितना शक्ति होता है। जीव गोस्वामी सोचा कृपा जीव गोस्वामी लिखे हैं, कितना शक्ति होता है। एक इच्छा शक्ति होता है, कृपा शक्ति होता है, क्रिया शक्ति होता है, संगारिका शक्ति होता है, बहुत शक्ति है। तो भगवान की इच्छा शक्ति होता है। जब भगवान इच्छा कर लिए ना, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया, सो स्वाभाविक है, इच्छा कर लिए मुझे युद्ध करना है, तो योगमा का क्या काम है, वो अरेंज करेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम बनाते हैं, मुझे जाना है मुंबई, बस इतना इच्छा करना है। जितना चेला वगैरह है सब फ्लाइट अरेंज करना, टिकट तो उनका नहीं होता है, उसका फ्लाइट है, वो पुलिस के साथ आएगा, क्या वो सब व्यवस्था कर देते। एक आदमी के लिए इतना अरेंजमेंट है,
और भगवान आएंगे, भगवान के पास तक सबसे बड़ा दासी है, कौन है? जोग माया, सबसे बड़ा दासी है, वैकुंठ में उनका दासी है। उनका काम यही है कि भगवान की इच्छा को पूर्ति करना। वो हर समय वो चाहती है भगवान की इच्छा पूर्ति हो, पूर्ति हो, पूर्ति हो। जोग माया जैसा पुतना आए, ये जब गोस्वामी का आज मैं संदर्भ देख रहा था, क्रम संदर्भ में लिखे हैं, ये चतुर्सनक कौन सा, ये कौन थे? ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी वैकुंठ कैसे जा सकता है? हाँ, ये सिद्धांत विरुद्ध, गौड़ी सिद्धांत विरुद्ध हो जाता है, इसलिए क्रम संदर्भ लिखे हैं। संदर्भ में सो सिद्धांत दे रहे हैं ना, नहीं, चतुर्सनक ये ऋषि थे ना, ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी तो ब्रह्म ज्योति में रहेंगे, मैक्सिमम वो ब्रह्म ज्योति पर जाएंगे। वो वैकुंठ में कहते घुस गए? नहीं, उनको भगवान ने बुलाया है। क्यों? बोले वो आना चाहिए, अभी लीला होने वाला है ना, मैं युद्ध करने वाले हूं, तब उनको बुलाया है। जैसे पुतना है, पुतना कहां गए? ब्रज में घुस गए। कैसे भगवान के घर में घुस जाएंगी? तो भगवान का क्या वैल्यू है? असुर भगवान के घर में चले जाएगी? नहीं, भगवान ने बुलाए, युगमा बुलाती है भगवान, क्योंकि इच्छा शक्ति, प्रभु इच्छा करते हैं ना, लीला शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, संगारिका शक्ति, और सबसे चक्रवर्ती है भगवान की शक्ति में, सबसे चक्रवर्ती जो शक्ति है तब वो कृपा शक्ति, कृपा। और ये कृपा शक्ति गौर और कृष्ण में भेद है, इतना ही भेद है, कृपा और इच्छा में। कृष्ण गौर है, गौरांग महाप्रभु है, लेकिन कृष्ण लीला में कृपा शक्ति इच्छा शक्ति का अधीन में रहता है। कृष्ण जब इच्छा करेंगे, ये डिवोटी को मैं कृपा करूंगा, तब कृपा करेंगे। इच्छा करने के बाद कृपा शक्ति जाता है, लेकिन ये उल्टा हो गई। गौर लीला में क्या होता है? कृपा शक्ति प्रबल है, इच्छा शक्ति उनका अधीन में, वो सबको कृपा करते हैं, सबको कृपा करते हैं। देखो ये महामंत्र के माध्यम से कहां विदेश भूमि ना, तो जो पिता माता को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, पिता माता क्या उनको पता नहीं है, कोई ममता नहीं, उनका अंतर में वही महाप्रभु कृपा से प्रभु जी ने, प्रभुपाद जी ने भक्ति का बीज डाल दिए, और वो बीज आज उगते हुए संसार को आज आश्रय दे रहे हैं। इतना बड़ा हो गया इसका, ये है महाप्रभु की दया, महाप्रभु की भक्ति। मैं कौन सा बात बोल रहा था, फिर चले गए प्रभुपाद की दिशा में। कृपा शक्ति, गौरांग, गौरांग कृपा शक्ति, गौर अवतार में कृपा, इसीलिए प्रभुपाद जी ने पता है हर मंदिर में गौर निताय, गौर निताय, विदेश में गौर निताय, भारतवर्ष में तो गौर निताय बोलने कौन है, बोले राधा कृष्ण जगन्नाथ को पहचान लेते हैं गौर निताय, लेकिन किसी को गौर निताय का बात पता नहीं था। लेकिन विदेश में प्रभुपाद कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। प्रभुपाद बोले नहीं, फर्स्ट यू हैव टू रिसीव गौर निताय। वो कृपा करेंगे, हम लोग पतित है, क्योंकि उनका इच्छा शक्ति से कृपा शक्ति प्रबल है। वो कभी उनका कृपा करने के लिए वो आए हैं, और टाइम आ गया, ठीक है। तक भगवान युद्ध करने के लिए, जैसे पुतना को जोगमाया ने बुलाए हैं, ये चतुर्सना को भगवान बुलाए हैं, वैकुंठ को बुलाए हैं। वो रेफरेंस कहाँ है? 3:16-29 में देख लेना आप। तृतीय स्कंद 16 अध्याय और 29 वर्ष में भगवानुगवाहम यातं मंग भष्टमस्तुषम ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतु नैच्छे मतम तुम्हें। जब अभिशाप दोनों का हो गया, कौन अभिशाप दे दिए? चतुर्सनक ने अभिशाप दे दिए, और ये भी पछता रहे हैं। कौन? जय विजय। हमने क्या किए? हमने भगवान का प्रतिकूल आचरण किए, हम कभी ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, ये सब भाव क्यों आ गया? दोनों रो रहे हैं, समझ रहे हैं ना? कितना सुंदर भाव चक्रवर्ती ने लिखे हैं। जब दोनों तापित होकर रो रहे हैं तब भगवान आविर्भूत हुए। तब इसमें वो लिखे ये भगवान के आविर्भाव का क्रम है। भगवान कब आते हैं, भगवान कब सामने आ जाते हैं? जब हम इसे रोते हैं, अनुताप करके रोते हैं, तब भगवान आ जाते हैं। हम तो अपराधी जीव है, अभी भी अपराध कर रहे हैं, कई जन्म भी अपराध किए हैं हम लोग। वो दोनों चतुर्सनक रो रहे हैं,
और जय विजय रो रहे हैं, और भगवान ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, दोनों समझ रहे हैं ये हमारा गलती है। सपोर्ट किसको कर रहे हैं? कभी बोलते हैं ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण को बोल देते हैं तो आप तो मेरा सब कुछ है, आपकी चरण कमल के रज प्राप्त कर कर मैं वैकुंठ को मेंटेन कर रहा हूं, पूरा दुनिया को मेंटेन कर रहा हूं। अगर ये मेरा हस्त अगर कोई ब्राह्मण को विरोध करूंगा ना, विरोध करेगा ना, मैं इसको काट दूंगा। तो वो खुश हो जाता है, तब वो ये रोते हैं, देखो भगवान कितना। तब बोलते हैं मह्यम पार्षदम, ये मेरा पार्षद है। तो ब्राह्मण बोला रही ये मेरा पार्षद बोल रहे हैं, तो भगवान कितना प्रेम करते हैं खुद का पार्षद को। ये दोनों कंफ्यूजन में है। इसका मतलब भगवान भक्त को भी प्रेम करते हैं, ब्राह्मण को भी प्रेम करते हैं। अब ब्राह्मण भी भक्त है ना, चतुर्सनक भगवान के भक्त हो गए, और दोनों इस स्थिति में भगवान, दोनों तो अभिशाप दे दिए। भगवान ने बोले देखो चिंता मत करो, भय मत करो, तुम सुखी रहो, सुखी रहो। दोनों रो रहे हैं ना जय विजय, 3 जन्म के लिए नीचे आएंगे, ये संसार को आने के लिए सब रोते हैं, लेकिन हम लोग खुशी हैप्पी हैप्पी बोलते बस हिप्पी हो जाते हैं। ये पागल हम हैं, अभी भी खुश लगता है। क्या इटालियन मार्बल लगाते हैं, मेरा इटालियन मार्बल है, मेरा घर है, मेरा BMW कार है। ये पागल के सिवा कौन बोलेगा मैं आज खुश में हूं? सिर्फ पागल बोलता है कि मैं बहुत आराम से हूं। अरे इधर कोई आना नहीं चाहते, हमारे जैसे खतरनाक जानवर इधर चले आए हैं हम लोग। भगवान दुखालय बोले इधर क्या सुख है? कुछ नहीं, कुछ सुख नहीं इधर। प्रभुपाद ने दिशा हमको दिखाया है ना, ये वैकुंठ है। प्रभुपाद बोले मैं मंदिर नहीं बनाया, मैं वैकुंठ बनाया। इधर कुंठा नहीं है, जैसे जिससे सुख मिलता है बस ऐसे ही सुख हमको मिलेगा, नित्य सुख मिलेगा। आ जाओ, सेवा करो, नाम जप करो। प्रभुपाद बहुत अंतर पूरा खोल दिए हैं भगवान के सामने, सब लोग को आश्रय देने के लिए। लेकिन हम लोग का ये दुर्भाग्य है कि हम परस्पर को प्रेम करके प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना, एक प्रभुपाद की इच्छा को पूर्ति करना, ये हम लोग का अपनी जिम्मेदारी है। भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म तेजो समर्थपि हंतु नैच्छम मतंग तुम्हें। ये जो ब्रह्म तेज है, ब्राह्मण अभिशाप दिए, इसको नष्ट करने का सामर्थ्य मेरा है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, ये मेरा इच्छा है। समर्थ भगवान क्या नहीं कर सकते? जैसे परीक्षित महाराज को ब्रह्म अस्त्र से मुक्त किए, लेकिन ब्रह्म अभिशाप से मुक्त नहीं किए। नहीं, वो दिखा रहे थे कि देखो मेरा भक्त कैसा है, देखो। अगर वो मुक्त किए होते तो भागवत प्रकट होगा। परीक्षित को लग रहा है कि तख्य दंशन किए, लेकिन परीक्षित हमको जिला दिए। भागवत उनके लिए, भागवत सुखदेव ने आए ना, 7 दिन सुखदेव रहने वाले हैं कहां? ये भागवत अमृत आ गए, वो खुद पिए और हमको दे दिए। भगवान की इच्छा है, भगवान बोल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरा सामर्थ्य है, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मेरा इच्छा है कि युद्ध करने। श्रीधर स्वामी ने स्पष्ट लिखे, मैं पढ़ रहा था आज, उसको नोट बना रहा था। यद्यपि सनकादीनां क्रोध न संभवति, न च भगत पार्षदयो ब्राह्मण प्रातिकूल्यम न भगवंतम स्वभक्तम उपेक्षा न च वैकुंठगतानां पुनर्जन्म तथापि भगवत शिश्रुख्यादिवत। ये भगवान की इच्छा थी। वैकुंठ में क्रोध नहीं होता है ना, तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो ब्राह्मण को उपेक्षा करते हैं। तद अन्येषाम अल्पवत्त्वात् सो पार्षदानां तुल्य बलत्वेपि प्रतिपक्ष अनुपते एता एवः। ये भगवान कदाचित जुजुष्छा समझनी, ये शब्द लगाए। भगवान का इच्छा हुआ कि मैं युद्ध करूंगा, मेरा समबल कोई चाहिए, और मेरा युद्ध करूंगा तो मेरा पार्षद का साथ युद्ध करूंगा। और किसका साथ युद्ध करूंगा? इसीलिए भगवान ने ब्रह्म तेज को निष्फल नहीं किया। बोले ठीक है, तुम्हें अभिशाप को स्वीकार करो। और वो तब गिरने लगे दोनों। कौन? जय और विजय। क्या पूरे चले आए जय विजय? नहीं, एक अंश में आए। कल सुनेंगे, एक अंश में आए। जय विजय थे उधर, उसका प्रमाण दिए चक्रपाद ने।
बहुत सुंदर प्रसंग है। उधर जय विजय थे, एक अंश में असुरत्व प्राप्त हुए और आए भगवान के सुख के लिए, भगवान के साथ युद्ध कर रहे थे। तब तो ये प्रसंग आए, दिति के गर्भ से आएंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।